वालेकुम। अच्छा ये ना स्टोर आपने सबसे पहले तो लॉगिन कैसे करना है इसका मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये हमारा यूआरएल है। इसको आपने किसी भी न्यू टैब में ओपन करके /wp-admin ये वाला लिंक मैंने आपको दिया है और यूज़र नेम और पासवर्ड भी है इसका। सिंपली आप ये लिखेंगे तो मेरे पास तो लॉगिन हो गया है। आपसे ये पासवर्ड मांगेगा और यूज़र नेम मांगेगा। आपने ये लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहले आपको ये लेके आएगा इस पेज पे। यहाँ पे ये डैशबोर्ड है आपका, यहाँ पे नाम शो हो रहा है और यहाँ पे लाइव का जो है ना वो आपको ऑप्शन भी नज़र आ रहा होगा, मतलब कि हमारा स्टोर जो है वो लाइव है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ये डैशबोर्ड है, उसके बाद होम अपडेट्स पोस्ट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वैसे तो हमारी ज़रूरत की भी हैं और कुछ नहीं भी हैं। तो जो मैंने आपको बताया ना प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, सबसे पहले तो आपने ये वूकॉमर्स का एक ऑप्शन है और ये प्रोडक्ट्स का है। सबसे पहले मैं आपको वूकॉमर्स का बता देता हूँ। इस पर आपने क्लिक करना है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये तो अभी कुछ सेटअप होने वाला है, जैसे ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसके अंदर जो ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट सेटअप हो चुका है। इसमें जो भी चीज़ें हमने करनी थी, इसको छोड़ के आपने वो कॉमर्स पे क्लिक किया। इसमें होम है, होम के बाद आपने ये ऑर्डर्स का जो है वो सारा रिकॉर्ड वगैरह होगा वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास एक क्लाइंट है ताहिर ख़ान के नाम से। इन्होंने 8 नवंबर को आपसे प्रोडक्ट जो है ना वो ऑर्डर की थी और इनका जो टोटल बिल बन रहा है वो बन रहा है मतलब 7,000 समथिंग है, 7,450। और उसके बाद जो है वो 16 को आया है ये ऑर्डर। ये उसके ऊपर शो हो रहा है, ये दोनों इनका स्टेटस जो है वो प्रोसेसिंग में और ये तकरीबन 2450 रुपये का इनका बन रहा है। ये ऑलमोस्ट आई थिंक डिलीवरी चार्जेस वगैरह एक्सेट्रा मिला के। तो इसको अगर मैं अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला ताहिर ख़ान का है या बिलाल अहमद, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक मज़ीद डिटेल्स में पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे इसकी डेट, क्रिएटेड डेट है, यहाँ पे एड्रेस है, ये बिलिंग एड्रेस है और ये शिपिंग एड्रेस है। आपने शिपिंग एड्रेस जो है ना वो कंफर्म करना है। बिलिंग एड्रेस कुछ भी हो सकता है, वो लोग दें या ना दें। उसके बाद ये इनका ईमेल और फ़ोन नंबर भी है। यहाँ पे इन्होंने जो चीज़ प्रोडक्ट जो है वो बाय की है वो यहाँ पे इसका आइटम हो गया, उसकी प्राइस हो गई, टोटल कॉस्ट हो गया, फ्लैट रेट जो हमारा डिलीवरी चार्जेस हैं पर प्रोडक्ट के हिसाब से वो कितना है, वो 250 है। यहाँ पे इसका सारा टोटल बना के इन्होंने बिल जो है वो सेट कर दिया हुआ है। अब यहाँ से जो स्टेटस है ना इनका, ये आपने देख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी स्टेटस इसका प्रोसेसिंग है। अगर प्रोसेसिंग है, अगर कोई जाके आपका अपना ऑर्डर जो है ना वो ट्रैक करता है तो उसको पता चल जाएगा कि अभी प्रोसेस हो रहा है। अगर ऑन होल्ड पे करना है, इसको ऑन होल्ड कर देना। जब कंप्लीट हो जाए तो इसको कंप्लीट करके मार्क कर देना है। कैंसिल हुआ है, रिफ़ंड हुआ है, फेल्ड हुआ है, ड्राफ्ट में है, जो भी अगर प्रोसेस की वो सिचुएशन में है तो आपने इस पे अप्लाई कर देना। अब यहाँ पे देखें पेंडिंग पेमेंट्स, फॉर एग्जांपल उन्होंने पेमेंट जो की है वो ऑनलाइन की है, आपको इजी पैसे के थ्रू या किसी भी तरह आपका कांटेक्ट हुआ, उन्होंने पेमेंट इजी पैसे में की है बट आपको पेमेंट नहीं मिली, तो आप पेंडिंग पेमेंट का लगा के वो देख सकते हैं कि जी हमारा अभी तक ऑर्डर क्यों नहीं आया। अगर आपकी वेबसाइट पे आके वो ट्रैक करेंगे तो उनको शो होगा कि पेमेंट का इशू आ रहा है। और ये आपके लिए भी थोड़ा इजी है। एटलीस्ट प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग के बाद जब भी ये ऑर्डर कंप्लीट होता है इसको कंप्लीट आपने लाजमी करना है। एक तो ये चीज़ होगी है। और इस दोबारा मैं ऑर्डर्स में जाता हूँ तो यहाँ पे एक आई का बटन भी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी जो मतलब कि एक थोड़ा शॉर्ट किस्म का कह लें कि आप इसका व्यू देख सकते हैं, जिसमें आपने चीज़ें चेंजेस तो नहीं करनी है लेकिन यहाँ पे ये सारा चीज़ें हैं। तो ये ये अब जो दूसरा क्लाइंट है इन्होंने देखें आई थिंक 3 परफ्यूम जो है वो ऑर्डर किए हैं। फ्लैट रेट सबके लिए एक ही मतलब जो है ना वो डिलीवरी का रेट लगा है। हर परफ्यूम के लिए या हर बॉटल के अलग से मतलब अलग से नहीं हमने ऐड किया हुआ। ये ना हो कि अगर एक परफ्यूम कर रहा है तो वो 250 उनको डिलीवरी चार्जेस पड़ रहे हैं, 2 परफ्यूम कर रहा है तो उनको 500 हो, डबल हो जाए। डिलीवरी चार्जेस हैं वो डबल नहीं होने चाहिए। इसका भी थोड़ा देखना था। अच्छा, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स का है वो मैंने आपको लास्ट में बताया ना, ये प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स का टैब जैसे वो कॉमर्स का टैब है, इसके नीचे ही प्रोडक्ट्स का टैब होगा। वो कॉमर्स ओपन करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे होम, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। इसमें आपने ऑर्डर्स को वैसी बात है लास्ट में नज़र रखनी है। उसके बाद वो कॉमर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स है इसमें ऑल प्रोडक्ट्स है, ऐड न्यू प्रोडक्ट, कैटेगरीज, टैग्स, एट्रीब्यूट्स, रिव्यूज़ वगैरह, ये सारे हैं। रिव्यूज़ भी यहाँ पे शो होंगे। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट पे रिव्यू आके देता है कि जी प्रोडक्ट अच्छी है या बुरी है तो वो यहाँ पे आपको शो होंगे, और वो कैसे होंगे वो भी आपको बता दूँगा। अभी फॉर एग्जांपल ये हमारी ऑल प्रोडक्ट्स पे मैंने क्लिक किया है तो जैसे ही ऑल प्रोडक्ट्स का ये पेज अभी रीलोड होगा वैसे ऑल प्रोडक्ट्स का पेज ही ओपन था हमारे पास। ये देखें, ये हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं।
आपको एट अ टाइम आई थिंक 20 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट शो होगी, 20 प्रोडक्ट्स की, ये देखें 20 तक जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे शो होती जाएंगी। 74 हैं पब्लिश्ड भी हैं, और उसके अलावा ऐड न्यू प्रोडक्ट है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब किसी भी प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल ऐड करना है, यहाँ से एडिट करना है, तो उसका मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे मैं इस पर होवर करता हूँ कुछ चीज़ें शो होती हैं, आईडी, एडिट वगैरह एट्सट्रा समथिंग। इस पे यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं इस पे होवर करता हूँ, माउस लेके आ रहा हूँ ना इस पे, तो यहाँ पे आईडीज़ की शो हो रही है, एडिट का है, क्विक एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का मतलब इसको कॉपी कर देंगे। ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी कैटेगरीज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। यूनिसेक्स मोस्टली जो हैं वो यहाँ पे यूनिसेक्स और वुमेन के हैं, क्योंकि वो मैंने बाद में ऐड किए थे। तो जो बाद में ऐड किए हैं वो टॉप पे शो हो रही हैं। अगर मैं बाकी नेक्स्ट पेजेस पे जाऊँगा तो मैन भी शो होंगे। ओके, तो अभी इसको मैं सबसे पहले तो एडिट का आपको बता देता हूँ। मैं इसको न्यू टैब में राइट क्लिक करके ओपन न्यू टैब, एडिट के जो ऑप्शन है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद इसका वेट करते हैं जब तक ये न्यू पेज में ओपन हो जाता है। जैसे ये न्यू पेज में ओपन होगा तो ये बिल्कुल एक ऐसा पेज है जैसे हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये तो हमारा प्रोडक्ट का टाइटल है। इसका आपने टाइटल चेंज करना है, यहाँ पे आप कुछ भी फॉर एग्जांपल ये टाइटल चेंज कर देंगे, यहाँ से टाइटल चेंज हो जाएगा, मैं बिल्कुल करूँगा नहीं इसका। और ये लिंक है, जो भी आपने टाइटल रखना है उसको कॉपी करके यहाँ से एडिट पे क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये लिंक भी अपडेट करना जो है वो ज़रूरी है। एडिट करें, लिंक जो भी आपने चेंज किया चेंज करके इसको ओके कर दें, ये हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट्स की जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो आपने यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल कोई एक आध पेज की डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर कोई इमेजेस वगैरह हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक टेक्स्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ से एक मैं जो है ना वो डमी फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ। ये अब हमारे पास है, इसके ओपन होने का वेट करते हैं। जो भी होगा ना आपने यहाँ पे पैराग्राफ में बोल्ड हेडिंग में सारा कुछ यहाँ पे अपने अपडेट करना है। आपकी जितनी भी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगी वो यहाँ पे शो होगी। लॉन्ग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ये आपने समझ लेना है। लॉन्ग और डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दोनों थोड़ी डिफरेंट है। ये जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन होगा वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होगा, और जो शॉर्ट होगा उसके साथ मेंशन होगा कि जी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चलता हूँ नीचे, ये प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं मैंने लिखा हुआ, साइज़ लिखा हुआ है 50 ml का साइज़ है। इसके अंदर अगर और कुछ इस तरह बुलेट्स पॉइंट्स में अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है, इसमें मैं देखता हूँ अगर शॉर्ट और लॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ प्रोडक्ट को। यहाँ से मैंने ये लगभग इतना सा कंटेंट उठाया, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, बाद में डिलीट कर दूँगा। इसको मैं करूँगा लॉन्ग प्रोडक्ट में ऐड। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके अंदर अगर इमेज वगैरह ऐड करनी है प्रोडक्ट के अंदर वो भी हो जाएंगी। यहाँ से ऐड मीडिया पे क्लिक करूँगा, कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड मीडिया किया है तो यहाँ पे मेरे पास इमेजेस अपलोड है। मैंने कोई भी डमी सेलेक्ट की, अगर अपलोड करनी है तो यहाँ पे अपलोड फाइल में जाऊँगा, सेलेक्ट फाइल में जाऊँगा, वो सीधा मुझे मेरे डेस्कटॉप पे या गैलरी में ले जाएगा। ठीक हो गया, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अगर आपके मीडिया लाइब्रेरी में ऑलरेडी अपलोड है तो ये देखें, अपलोड का ऑप्शन है, मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया मीडिया लाइब्रेरी से, इंसर्ट कर दिया। जैसे इंसर्ट करूँगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखें, इसका साइज़ जो है वो डेफिनेटली छोटा बड़ा होता रहेगा। ये यहाँ से ये साइज़ इसका छोटा हो गया। ये इसकी डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा था लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट जो है, ये देखें इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना, अब ये काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें, ये हमने डाल दिया लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसमें से ही कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि साइज़ मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको शो हो रही है। अब लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मोस्टली कम ही लोग पढ़ते हैं इसलिए उसको नीचे रखा है, बट डेफिनेटली रखना पड़ता है। अगर कोई सीरियस क्लाइंट होते हैं वो बहुत डिटेल के अंदर जाते हैं कि यार प्रोडक्ट्स है क्या, उसमें बॉटल से रिलेटेड आपका डिलीवरी भी सारी इसके अंदर अगर मेंशन करना चाहें, कोई प्राइवेसी पॉलिसी अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक है वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर कुछ भी आपने मज़ीद शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करना हो वो आप यहाँ से चेंज कर देंगे। मैंने 50 ml इसको लिखा हुआ है सिंपल, और कुछ भी हमारी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपने मतलब दी भी नहीं थी, और ज़रूरत भी आई थिंक नहीं है। अगर हो कुछ चीज़ें आपने शो करना हो तो वो यहाँ से कर सकते हैं। ये हो गया डिस्क्रिप्शन हो गया, और इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। आप किसी भी प्रोडक्ट को की जो प्राइसिंग है वो आपने कैसे करनी है, ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। पहले कैटेगरीज,
ये अगर चेंज करनी हो या भी यूनिसेक्स है, मैन करना हो वुमेन करना हो, इनको किसी को भी मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से ये थोड़ा बताना ज़रूरी था। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है, शिपिंग है, एट्रीब्यूट्स हैं, एट्सेट्रा, ये इनकी रेगुलर प्राइस हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है, जो भी 1950। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह से यहाँ पे कुछ सेल आप लगाते हैं, सेल प्राइस फॉर एग्जांपल कितनी है, 1950 है, मैं इसकी 1500 कर देता हूँ। ये हमने इस पर सेल लगा दी है। ये कितने अरसे तक रखनी है, इसको आप रख सकते हैं, जैसे आपने इसको चेंज करना हो इसको डिलीट कर देना। इसको फॉर एग्जांपल 1500 कर देते हैं और इसको मैं अपडेट कर दूंगा, तो वो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेल में चली जाएगी, इसकी जो प्राइस होगी वो सेल प्राइस में आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, बस बताने के लिए। इन्वेंट्री में आप चाहेंगे यहाँ पे SKU मैं इनके जो हैं वो अपडेट कर दूंगा, उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट का नज़र आ जाएगा, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, ऑन बैक ऑर्डर है। इसको जो भी इन स्टॉक हो वो इन स्टॉक रहने दें, आउट ऑफ स्टॉक हो तो उसको आउट ऑफ स्टॉक सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको अपडेट कर दें। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से चलता हूँ, इसको मैं 1500 कर देता हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूँगा। और यहाँ से इसको आउट ऑफ स्टॉक मैंने कर दिया। यहाँ से मैंने इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर दी है। और यहाँ से इसकी कैटेगरी, अगर कैटेगरी मैन है तो मैन सेलेक्ट करें, वुमेन है तो वुमेन। अगर कैटेगरी न्यू कोई ऐड करनी है आपने तो यहाँ पे सिंपली ऐड न्यू कैटेगरी का ऑप्शन है, ऐड किया मैंने और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ न्यू कैटेगरी। सिंपली ये हो गया, इसको मैंने ऐड किया तो वो ये देखें न्यू कैट के नाम से जो है वो एक न्यू कैटेगरी फॉर एग्जांपल बन गया और वो सिलेक्टेड भी है। अगर इसको सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करते। मैंने इसको फॉर समझाने के लिए मतलब कि बनाया है, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट भी कर लिया यहाँ से, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, चैट हो गई है एट्सट्रा। हाँ, आई थिंक जो है वो यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट हो गई। अच्छा, इमेज आपने कैसे करनी है, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज जो है ना वो हमें जो यहाँ पे शो होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर स्टोर में जाके कोई विज़िट स्टोर पे चलता हूँ, मे बी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रही होंगी, तो इमेज जो हमें शो होती है सबसे पहले वो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इनको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करेंगे तो वो चली जाएगी, अगर लगाएंगे तो वो लग जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट की गैलरी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं, ये देखें इसके अंदर 3 इमेजेस हैं। हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर सिंगल इमेज है। अगर आपने एक से ज़्यादा ऐड करनी है तो सबसे पहले आपने एक तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सॉरी, एक इमेज तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है जो सबसे पहले हमें हमारी वेबसाइट पे जो थंबनेल में शो हो रही होती है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसका होम पेज पे चलता हूँ, यहाँ पे इमेजेस आपको शो हो रही होंगी, यहाँ हमारा भी है, ये देखें ये सारी इमेजेस जो हैं ये कौन सी हैं, ये प्रोडक्ट की ये इमेज है। और अगर गैलरी में ऐड करेंगे तो वो यहाँ पे डिफरेंट जो इमेजेस होती हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट ओपन होता है ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो होंगी। ओके हो गए। और उसके बाद इसको मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद कुछ चेंजेस वगैरह जो मैंने आपको बताई हैं वो भी सारी इसके अंदर आ गई होंगी। और इसके वेट करते हैं अपडेट होने का। जैसे अपडेट होता है फिर इस प्रोडक्ट का हम प्रीव्यू चेक करते हैं कि जी ये पहले कैसी थी और अब कैसी है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाली चीज़ है, इसको ओपन रहने दें फ़िलहाल। इंटरनेट सॉरी थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से इसको मैंने अपडेट किया हुआ है। हाँ हो रहा है, कनेक्शन लॉस्ट। ओके, आई थिंक ये पेज जो है ना वो अपडेट हो गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे अगर आप अब देखना चाहें तो प्रीव्यू चेंजेस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये न्यू टैब में मैंने इसको ओपन कर लिया है। न्यू टैब में ये देखें यहाँ पे प्रीव्यू इसका ओपन होगा और देखते हैं कि इसके प्रीव्यू में क्या चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, ये वाली, ये पहले थी। चेंजेस के बाद जो है ना वो अब यहाँ पे न्यू चीज़ें अपडेट होंगी।
अपडेट होने के बाद यहाँ पे शो होगी। दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं अगर ओपन हो जाए तो, क्योंकि इंटरनेट इतना ज़्यादा स्लो है कि चीज़ों को ये कर रहा है कि मतलब ज़ाहिर सी बात है टाइम ले रहा है। अच्छा, ये हमारी सबसे पहली प्रोडक्ट थी। यहाँ पे देखें टाइटल शो होता है, यहाँ पे इसकी प्राइस है, टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है देखें। और उसके बाद जो भी इसकी कैटेगरी यहाँ पे हो रही है, टैग टैग अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी एक इमेज शो हो रही है और ये बस रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स बेस्ट, मैं ये डमी कर रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर दूँगा, इट्स बेस्ट फॉर मेन। वेल मैन ही है ना, हाँ। ऑफिस, ये मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, आपने परेशान नहीं होना समझाने के लिए। ये मैं इसको सबमिट कर देता हूँ ताकि ये बाद में आपको समझ आ जाए। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, वो यहाँ पे जो है ना वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे इसका टाइटल है, यहाँ पे इसका ये टाइटल है, सेम हो गया। अब यहाँ पे प्राइस अगर देखें तो इसकी तकरीबन 1900 प्राइस है, वो एक ही प्राइस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी 1900 इन्होंने काट के उसको कर दिया है 1500, जो इसकी प्राइस यहाँ पे सेल प्राइस शो होगी। अब यहाँ पे इसका साइज़, ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, जो कुछ भी होगा वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में सारे का सारा यहाँ पे शो होगा। आप यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिखते हैं वो सारे यहीं पे शो होंगे। तो अभी हमने साइज़ सिर्फ मेंशन किया हुआ तो वो यहाँ पे शो हो गया। अब अगर जाएँ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर तो ये सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे शो होगी है। इसके अंदर कुछ भी आपने ऐड करना हो, ये ऐड आप लाजमी करें, मैं इसको कहता हूँ ये एसईओ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ही पैराग्राफ बेशक लिखें, अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करें, इमेज भी मैंने ऐड की थी वो भी हो गई है, तो इसको लिखना बहुत ज़रूरी है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, लॉन्ग में, क्योंकि ये चीज़ें सर्च में आती हैं तो काफ़ी हमारे लिए फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे मैं अगर आऊँगा तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन जो नहीं है, सिर्फ रिव्यूज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं और वो भी ज़ीरो हैं। यहाँ पे रिव्यूज़ भी हैं और डिस्क्रिप्शन भी है, चेंजेस हो गए। अगर मैं देखूँ अभी इसको मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया था तो ये देखें इसको लेबल भी इन्होंने लगा दिया कि आउट ऑफ स्टॉक है, ये अवेलेबल नहीं है, इस पर कोई लेबल नहीं है ऐसा। तो ये ऐसे जो हैं वो चीज़ें काम करती हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं चलता हूँ एक और ज़रूरी चीज़ में जो कि है रिव्यूज़। मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ अगर हो जाए तो। मेरा वैसे दिल था रिव्यूज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। यहाँ पे भी आपको शो हो गया इन स्टॉक है, सेल प्राइसेस भी शो और आउट ऑफ स्टॉक और इन स्टॉक भी हो गए। तो रिव्यूज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ, प्रोडक्ट के रिव्यूज़ बेसिकली तो यहीं पे आने चाहिए। रिव्यूज़ का मैंने आपको बताना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक जो हमने रिव्यू किया था वो नहीं आया। यहाँ पे आपको रिव्यूज़ शो होंगे। कोई भी बंदा आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यू करता है, वो आपकी प्रोडक्ट को अच्छा लिखता है, बुरा लिखता है, जैसा भी वो करेगा वो यहाँ पे शो होगा। आपको पता चलेगा, पहले आपके पास आएगा कि फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ प्रोडक्ट पे ये रिव्यू किया है। आपने उसको अप्रूव करना है, उसको स्पैम में डाल देना है, ट्रैश में मतलब डिलीट कर देना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उधर से रिव्यू कुछ भी लिखेगा और वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड पे। जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे वो तब तक आपके प्रोडक्ट के नीचे शो नहीं होगा। ये वेल हमारे लिए तो फ़ायदा है, लेकिन क्लाइंट्स के लिए थोड़ा ये नुकसानदेह है, क्योंकि उनके जो अगर कोई बैड कमेंट्स करता है तो वो हम लोग चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वेल इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं। अगर कोई अच्छी रिव्यू दे रहा है तो उनको लाजमी आप अप्रूव करें, हमारी एसईओ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल वो आपको यहाँ पे सारे शो होते रहेंगे। अभी मैंने किया है बट वो आई डोंट नो, कोई मे बी हुआ ही ना हो अपडेट। वेल यहाँ पे अपडेट हुआ ही नहीं है, देयर नो रिव्यूज येट। मैं फॉर एग्जांपल इसको दोबारा से करता हूँ सबमिट, प्लीज़ सेलेक्ट। अच्छा, रेटिंग मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, मैं इसको 4 स्टार की रेटिंग दे के सबमिट करता हूँ। अच्छा, अच्छा यहाँ पे ना 1 रिव्यू फॉर, ये मुझे शो हो रहा है क्योंकि मैं तो एडमिन हूँ। मैं तो एडमिन हूँ, मुझे तो शो होगा कि फ़लाँ बंदे ने 1 रिव्यू फॉर अरोमा होमी समथिंग, इसका जो भी नेम है वो यहाँ पे है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चलता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ, यहाँ पे आया है या नहीं। अब ये देखें रेटिंग कितनी है, 4 स्टार दी है, अनअप्रूव्ड है अभी तक। ये ऐसे आपको शो हो जाएगा किसने किया है, एडमिन उसका नेम है, उसकी ये जो है वो वेबसाइट है, उसका ईमेल एड्रेस, ये वाला ईमेल एड्रेस बैरल जो है वो मेरा लगा हुआ है, मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये जो है ना पता चल गया कि जी फ़लाँ बंदे ने ये कमेंट किया। अब कमेंट क्या किया है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इट्स बेस्ट फॉर ऑफिस गोइंग मैन। अगर इसको आप अब करना है, इसको सिलेक्ट करें, अप्रूव करना है तो अप्रूव कर दें, डिलीट करना है तो डिलीट कर दें, ट्रैश करना है तो ट्रैश कर दें, ये आप पे डिपेंड करता है टोटली। अगर मैं यहाँ से इसको अप्रूव करूँगा तो वो यहाँ पे नीचे अभी तो मुझे शो हो रहा है ऐसे, ये बाकी फिर जो भी
व्यूवर्स आएंगे, जो भी प्रोडक्ट्स पे लोग आएंगे उनको भी शो होगा। मैं फ़िलहाल इसको अप्रूव बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि ये एक डमी है। मूव टू मैंने ट्रैश कर दिया, ट्रैश का मतलब इसको डिलीट कर दिया बस। ठीक है, वो ट्रैश में अब एक हमारे पास शो हो रहा है कि जी ट्रैश में ये एक हमारे पास रिव्यू आ गया। तो ये दो तीन चीज़ें थी, मैं इसको परमानेंटली डिलीट, यहाँ पे डिलीट परमानेंटली कर देता हूँ। तो ये दो तीन चीज़ें थी। सबसे पहला तो प्रोडक्ट्स की जो है वो एडिट वगैरह कैसे करना था। अच्छा, न्यू प्रोडक्ट ऐड करना हो ना, तो वो भी सेम जैसे प्रोडक्ट को एडिट करते हैं वैसे ही प्रोडक्ट न्यू ऐड करना होता है। मैं सिंपली यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे भी ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे भी ऐड न्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है, और इसको मैं चेंजेस भी रिवर्स कर दूंगा। और यहाँ पे कैटेगरीज है, कैटेगरीज भी आप यहाँ से ऐड करते हैं। मैंने कैटेगरी भी न्यू ऐड की थी, वो भी मैं बता देता हूँ। सिंपली कहीं पे भी आप ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे ना, तो आपको ये एक पेज पे लेके आएगा ऐड न्यू प्रोडक्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट का आपने नेम लिखना है, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है जो कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आपने उसकी प्राइस मेंशन कर देनी है, यहाँ पे इन्वेंट्री में वो इन स्टॉक है आउट ऑफ स्टॉक है वो चीज़ें मेंशन कर देनी है, शिपिंग में तो आई थिंक ये फिक्स है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे प्राइसेस जो है ना वो प्रॉपर डाल, और इसको सिंपल प्रोडक्ट में सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी हैं, सिंपल प्रोडक्ट में आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, मैन है वुमेन है जो भी। अगर यहाँ पे नहीं मिलती ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आप कोई भी नहीं कर रहे तो वो अनकैटेगराइज जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगा। इसका बस ये है कि हम लोग ना इसको डिलीट कर सकते हैं अनकैटेगराइज को। किसी प्रोडक्ट की अगर हम कैटेगरी सेलेक्ट खुद से नहीं करते तो वो यहाँ से अनकैटेगराइज में ऐड हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट की जो इमेज है वो ऐड कर लेंगे, प्रोडक्ट की गैलरी अगर ऐड करनी है, मल्टीपल इमेजेस हैं वो हम ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एट्सेट्रा जो भी होगी, साइज़ 50 ml जो हम ऐड कर रहे हैं वो ऐड कर लेंगे। ये करने के बाद पब्लिश का ऑप्शन है, इसको पब्लिश कर देना है। या आप अगर चाहते हैं कि इसको बाद में सेव ड्राफ्ट में रख सकते हैं, वो ड्राफ्ट में पड़ी रहेगी, उसको बाद में अगर आप पब्लिश करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। सिंपली आपने पब्लिश पे क्लिक करना है तो यहाँ से हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ यहाँ से कैटेगरीज का भी आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ से आप, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से भी आप कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। और अगर कैटेगरी को किसी को डिलीट करना हो या कुछ भी, मैं चलता हूँ इसको मैं लीव कर देता हूँ कुछ भी, क्योंकि मैंने इसके अंदर चेंजेस वगैरह जो है वो नहीं करनी। वो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज हैं, मैंने न्यू कैट बनाया था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से सिलेक्ट भी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, सिंपली मैंने डिलीट कर दिया, ये सारी जो है ना वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ से भी आप कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू कैटेगरी स्लग, इसका जो भी आपने यहाँ पे रखना है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसकी पेरेंट कैटेगरी फॉर एग्जांपल अगर देखें ना यहाँ से, तो इनमें से कोई भी आप पेरेंट कैटेगरी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैन है ना, मैन का एक परफ्यूम ऑफिस गोइंग फॉर एग्जांपल, तो वो यहाँ से ऑफिस गोइंग, ये कैटेगरी मैं बना रहा हूँ ऑफिस गोइंग, यही मैंने सेम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इसकी पेरेंट कैटेगरी क्या रखनी है, ये मैन के लिए ऑफिस गोइंग तो मैं मैन रख लूँ, अगर वुमेन के लिए है तो वुमेन रख लेता हूँ, अगर यूनिसेक्स है तो यूनिसेक्स। इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप ऐड करना चाहें ना तो ये आपके समझने के लिए ईजी है। ये आपके और मेरे लिए इसमें जो हमारी वेबसाइट पे कस्टमर आ रहे हैं उनका रोल नहीं है। अगर ऑफिस गोइंग आप फॉर एग्जांपल आप इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आपको तो पता है ऑफिस गोइंग, कल इस वेबसाइट को मैं एडिट कर रहा हूँ या आप कोई किसी और को बोलते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें समझने के लिए ना थोड़ा ईजी होती हैं। अगर ऐड करना चाहें तो इसको ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली अब मैं इस कैटेगरी को ऐड भी नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे ऐड करनी। तो यहाँ से आप कैटेगरीज वगैरह जो है ना वो ऐड कर सकते हैं सिंपली। ये तीन चार चीज़ें थी रिव्यूज़ में, और आपकी ऑल प्रोडक्ट्स हो गया, और वो कॉमर्स में जाके आपने अपने ऑर्डर्स वगैरह यहाँ से देख लेने। तो अब इतना ही, अगर और आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको कंप्लीट जो है वो गाइड कर दूँगा।